अब जो आदमी साल में 365 दिन में 500 दिन हॉकी खेलेगा तो वो महंगा तो बनेगा ना। मेरी शादी भी हो गई थी तो वाइफ ने भी कहा कि अब डिसाइड करो मुझे लेना है या इस वाइफ को। दिलीप कुमार मेरा बहुत फैन था, उसने मुझे मैजिक मैन का भी खिताब दिया। आई विश कि आप जो है ये टूर्नामेंट जीते एंड पर्टिकुलरली यू बीट इंडिया, सो आई शुड गो इन अपर हैंड। डिफेंस में बैलेंस क्रिएट करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया था, उसको हम 9 एंड 11 कहते हैं। हमने हॉकी को जो है ना कि सुतीली बाँ का सलूक किया हुआ है। अगर खुदा ना खासा फाइनल में हार जाता था ना तो बुर्का पहन के आते थे। खिलाड़ी जो है बाई बर्थ बॉर्न हो सकता है लेकिन कोच नहीं हो सकता। पिंडी में मेरे नाम का स्टेडियम है कि जहाँ ग्राउंडें आबाद होती है ना वहाँ हॉस्पिटल गैर आबाद होते हैं। वानी साहब आया, मैंने 2 लेटर उनको लिखे एक सिस्टम के बारे में, क्योंकि हमारे पास सिस्टम कोई नहीं है यहाँ पर। हॉकी में भी कोई फ्यूचर देखते हैं पाकिस्तानी खवातीन का? खवातीन को छोड़े, मर्दों की बात करें। कोई मुझसे हॉकी के बारे में पूछे ना पूछे, आई डैम केयर, दिस इज माई नेशनल ड्यूटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ स्पोर्ट्स डायरी। आज हम गुफ्तगू करेंगे एक ऐसे खेल पे जिसमें माजी में पाकिस्तान ने मुतअद्दिद गोल्ड मेडल्स, वो ओलंपिक्स की बात करें, वर्ल्ड कप की बात करें या डिफरेंट टूर्नामेंट्स की बात करें, पाकिस्तान के पास मुतअद्दिद गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल्स नज़र आते हैं, बहुत सारी कामयाबियाँ नज़र आती हैं। लेकिन जो हाल है पाकिस्तान हॉकी का वो बहुत ज़्यादा मखदूश है। ना ही कोई बड़ा टूर्नामेंट जीत पाते हैं, ना ही कोई ऐसे प्लेयर्स हमने प्रोड्यूस किए जिन्होंने बहुत बड़ा नाम दुनिया में कमाया हो। हॉकी कहते हैं अब चेंज हो गई है, क्या इन चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाई पाकिस्तान की टीम या हमारा कल्चर? शहनाज शेख साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैजिक मैन के नाम से जाने जाते हैं, कोचिंग कर चुके हैं पाकिस्तान नेशनल सीनियर टीम की, वसी तजुर्बा रखते हैं कोचिंग के अंदर। एज अ प्लेयर 2 वर्ल्ड कप जीतने का एजाज़ इनको हासिल है और मुतअद्दिद टूर्नामेंट्स में इन्होंने मेडल्स पाकिस्तान के लिए जीते हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि माजी की कारकर्दगी को अगर हम रिपीट करना चाहें हाल के अंदर तो वो क्या मराहिल हैं जो पाकिस्तान को तय करने होंगे। गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमदानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आपने अल्फाज कहे हैं इसी ने हमें जो है ज़िंदा रखा हुआ है। बाकी मौत तो एक वक्त मुक़य्यन है, लेकिन जो हालात आपने बताए हैं पाकिस्तान के हाल के जो बेहाल हुआ है इसमें हमारे लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ है। क्योंकि हम जो है हमने ये उस एरा में पाकिस्तान पैदा हुए जबकि स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी थी और पाकिस्तानियों की स्पोर्ट्स जो है ना वो एक जो है वो प्रायोरिटी थी। उसकी वजह ये है थी कि जब हम पार्टीशन से आए हैं ना तो हम जो सिस्टम लेके आए थे ना वो बड़ा जानदार सिस्टम था। उसमें 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। नंबर 1 ये था कि एजुकेशन के अंडर थी स्पोर्ट्स। तो आपने देखा कि स्कूल कॉलेजेस की टीमों का जब मैच होता था तो बहुत ही यानी कि एक किस्म का जंगो जदल होती थी, यानी कि ना बहुत पैशन था, यानी कि ना। फिर उसके बाद जो है हमारा जो है क्लब सिस्टम बहुत स्ट्रांग था जो हमें टेक्निकल और टैक्टिकल ट्रेनिंग देता था। तीसरी चीज़ ये थी कि टूर्नामेंट जो है उस ज़माने में पाकिस्तान में हमारे पास 2 बिस्तरे होते थे, एक जो है कोयटा के लिए होता था, दूसरा जो है बन्नू के लिए होता था। तो जो टूर्नामेंट होते हैं ना जी वो मैच टेम्परामेंट जो है ना डेवलप करते हैं। और चौथी चीज़ थी एम्प्लॉयमेंट थी कि माँ बाप को ये पता था कि मेरा बच्चा अगर कोई अच्छी मेहनत करेगा, अच्छा खेलेगा तो वो जो है अपना जो है उसको मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी। और आखिर में ये था कि उस वक्त पाकिस्तान ताज़ा पैदा हुआ था तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब का कॉन्सेप्ट जो था ना अभी हमें कायदे-ए-आज़म की तालीम जो है वो मौजूद थी। सर हॉकी में आपका नाम तो एज ए सेट जब तक अब हॉकी चलेगी आपका नाम वहाँ रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के लिए आपकी बहुत सारी खिदमत है। हम हॉकी से पहले चलते हैं सर, हॉकी के पिछले अगर कोई बचपन कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, क्या कहाँ हॉकी से पहले इंटरेक्शन कहाँ होता है, वहाँ तक अगर हमें कुछ बता सकें। लेकिन मैं किताब लिख रहा हूँ अपने, लोगों ने जिस तरह आपने किया लोगों ने बड़ा कहा कि किताब लिखें आप, यानी जी बिल्कुल। और बड़ी मैं किताब काफ़ी होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग होगी इंशाल्लाह ताला। दुआ करें कि कंप्लीट हो जाए मेरी ज़िंदगी में, यानी कि ना। जी जी बिल्कुल। लेकिन जैसे मैंने कहा है ना कि स्पोर्ट्स कल्चर जो है पार्टीशन के बाद जो है हमारी सोसाइटी में मौजूद था। और सबसे बड़ी गुड लक हमारी ये है कि हम उस एरा में पैदा हुए
कि जब ये गैजेट्स वगैरह कम थी, ये मोबाइल कम था, टीवी कम था, तो सारी फिज़िकल ट्रेनिंग जो है वो ज़्यादा होती थी और मेंटल कम होती थी। इवन यह फिज़िकल में जो है गुल्ली डंडा वगैरह होता था, पाला होता था और दूसरी चीज़ें जो है तो सारा फिज़िकल काम था, यानी कि मेंटल बहुत कम था, यानी कि ना, जिससे हमारी कौम जो है वो हेल्थी थी, यानी कि ना। तो हॉकी जो है हमारा ये जो है ये फैमिली गेम है। मेरे जब दादा थे, दादी के भाई जो है वो 76 में जो ओलंपिक गेम जारी थी उसके कैंप में मौजूद थे, वो स्टैंड बाई में थे, यानी कि। उसके बाद मेरे चचा जो है आज़म शेख, वो यानी कि जिनकी हॉकी से मैंने जो है 6 साल की शुरू किया अपना हॉकी। उनकी हॉकी जो है कोई 25-26 औंस की फुल बैक खेलते थे, तो हमने उससे यानी कि शुरू किया, यानी कि कभी कभी छुपा के ले जाते थे उनसे हॉकी वगैरह ना। फिर ये था कि जाहिद शेख और मैं, वो जाहिद शेख चचा थे मेरे, तो 3 साल बड़े थे, तो हम दोनों टीम में इकट्ठे आए अपना 69 में। हम पहली दफ़ा कैंप में अपना ट्रायल हुए, क्योंकि पाकिस्तान में सिस्टम ये था, सिस्टम की बात करो कि जब कोई ओलंपिक हम जीत जाते थे, 68 में हम ओलंपिक दूसरी ओलंपिक जीते। पहली तो 60 में जीते अपना रोम में, दूसरी हम 68 में जो है मैक्सिको में जीते। तो फेडरेशन का जो सिस्टम था वो ये था कि अब 72 जो नेक्स्ट ओलंपिक हो गए उसके लिए तैयारी शुरू करें 69 में। उसके लिए उन्होंने ट्रायल्स वगैरह जो है ना ऑल पाकिस्तान बुलाए, तो तकरीबन 450 बच्चा आया क्वालिटीज़ वाइज। उसमें उन्होंने 2 टीमें बनानी थी, एक सीनियर और एक जूनियर। उसके बाद क्योंकि लाहौर फेस्टिवल होना था अपना 69 में, तो हम दोनों जो है पहली दफ़ा ट्रायल में आए, पहली दफ़ा सेलेक्ट हो गए। वो सीनियर में हो गए, मैं जूनियर में हो गया, जूनियर टीम में। क्योंकि ब्रिगेडियर आतिफ जो थे हमारे मैनेजर, उन्होंने कहा नहीं, ये शहनाज को हमने प्लेइंग खिलाना है, 11 में खिलाना है, इसको अब जो है जूनियर में खिलाओ। बस फिर यहाँ से हम 69 से जो है हमारा आगाज़ हुआ, और उसके मैं 10 साल मैं खेला उसमें मैं 2 ओलंपिक खेला, 3 वर्ल्ड कप खेला, 3 एशियन गेम खेला, ये मैं मेगा इवेंट बता रहा हूँ, और चैम्पियन ट्रॉफी खेले, यानी कि ना। और उसके बाद जो है अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि फिर 79 में मैंने रिटायरमेंट दे दी। वो उसकी वजह ये थी कि मैं 10 साल खेल चुका था। तो जो हमारे सीनियर के साथ जो पाकिस्तान हॉकी ने जो सलूक किया था रिटायरमेंट के वक्त, वो बड़ा भयानक था। तो एक अक्लमंद आदमी के लिए यही होता है कि वो चीज़ों को देखे। तो मैंने कहा अभी 10 साल मैंने खेल लिया, अब इनफ इनफ, अब दूसरे बच्चों को चांद दो। तो ये फिर लोग जो है हसन सरदार वगैरह, अकलीम मुल्ला वगैरह, ये मंजूर जूनियर, ये आए, यानी कि। तो ये फिर हमारा जो है ना 69 से 79 तक जो है ना, ये हमारा जो है वो रहा, यानी कि ना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि यार ज़माने में सिस्टम और पैशन बहुत था। अब मैं यकीन करें कि हमारा अभी जो है ना एकेडमीज बन गई हैं, हमारे ज़माने में इवनिंग गेम होती थी रेगुलर। अब हम सुबह और शाम के, अब जो आदमी साल में 365 दिन में 500 दिन हॉकी खेलेगा तो वो महंगा तो बनेगा ना, ये है ना। तो वो फिर ये है कि 79 में फिर हमने रिटायरमेंट किया। फिर मेरी शादी भी हो गई थी, तो वाइफ ने भी कहा, यानी कि ना, कि अब डिसाइड करो कि मुझे लेना है या इस वाइफ को। तो वो फिर मैंने कहा अच्छा भी तुम पे ध्यान दे। फिर मैं सिंगापुर चला गया 2 साल के लिए, मैं कोचिंग वगैरह में। फिर मैंने पाकिस्तान की भी कोचिंग वगैरह की, यानी कि। तो ये हमारा सिलसिला जो है ये ब्रीफ सा, यानी कि है। बाकी तो बहुत लंबी बड़ी कहानी है, यानी कि ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें वाकया सुनना चाहते हैं या बात आप सवाल करेंगे? हर चीज़ सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये देखिए जी, मेरा नाम है शहनाज शेख। अमूमन पाकिस्तान में ये लड़कियों का नाम है। जी सर। लेकिन वो SHAH जो है लड़का है, SHEH जो है वो लड़की है। 75 में वर्ल्ड कप हो रहा था कोलमपुर में, तो मेरा एक फ़ैन था मलेशियन, उसने ना कुछ 5-6 महीने के बाद उसकी शादी होनी थी। तो कहने लगे शहनाज मेरी शादी हो रही है, तो अगर मेरा लड़का हुआ ना तो मैं तेरे नाम पे रखूँगा। तो मैंने उसे जवाब दिया, मैं कहा डजंट मैटर, ये दोनों जेंडर में फिट हो जाता है। तो फिर लड़का हुआ, उसके मैं शादी पे गया उसका। दूसरा हुआ था वाकया दिलीप कुमार का। दिलीप कुमार मेरा बहुत फ़ैन था, उसने मुझे मैजिक मैन का भी खिताब दिया था। तो 74 की बात है, हम ऑल एशियन स्टार थी, तो हम वहाँ गए। तो वहाँ पर हमारी पहली दफ़ा दिलीप कुमार उससे मुलाकात हुई।
उसने जन्म बगलगीर हुआ तो कहने लगा हेलो मैजिक मैन हाउ आर यू। तो मुझे कहने लगे कि यार शहनाज ये बताओ कि तुम्हारी हॉकी की चेक क्यों होती है हर दफ़ा, और क्या इसमें मैजिक लगा हुआ है। मैंने कहा जी मैजिक कोई नहीं, अल्लाह की करम तो हमारी मेहनत है। वो मैंने एक छोटा सा वाक़या उसको बताया कि क्यों मेरा बॉल कंट्रोल और रिस्क कंट्रोल और फुटवर्क कंट्रोल क्यों बेहतर है, यानी कि ना। तो मैंने कहा यार जिस इस्लामिक कॉलेज सियालकोट में जो ग्राउंड थी ना, वो ग्रास थी उस ज़माने में, तो उस ग्रास में ना चूहों ने होल किए हुए थे। तो कहने लगा, हमने कहा कि जब हम खेलते थे एक तो अपोनेंट थे हमने बचना होता था, दूसरा चूहे से बचना होता था कि अगर बॉल वो होल में चला गया तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तो उससे ये हमारा बॉल कंट्रोल जो है बेहतर। बाकी हमारी रियासत 500 दिन हम खेलते थे, यानी कि ना अब साल में। तो वो फिर जो है ना 88 में यहाँ पाकिस्तान आए थे, 88 में फातमी ब्लड के लिए ना। जी जी। तो वो जब आए तो मेरे उस ज़माने में ना मेरे चल रहा था वो अपना बेनिफिट मैच। तो वो लोग कराची एयरपोर्ट में उतरे ना, तो उन्होंने कहा भी मैं शहनाज शेख से जो मिलना है। अब शहनाज शेख पाकिस्तान में था कि उन्होंने कहा शहनाज शेख थे, तो वो शहनाज शेख को उठा के ले आए। तो उन्होंने कहा नहीं मैं हॉकी वाले को मिलना है, शहनाज शेख को। तो ये मेरे साथ ये यानी कि सिलसिला वगैरह हुआ है। शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्लाह का बड़ा एहसान है, यानी कि सर बहुत अफसोस होता है। अब मैं आपसे मुझे समझ आई बात करके कि क्या उस वक्त भी हमारे हीरोज़ के साथ बुरा ही सलूक होता था, माजी में भी हमारे हीरोज़ को रिटायरमेंट के ऊपर वो ऑनर और वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी सर? नहीं, यानी कि पब्लिक तो देती थी, लेकिन मैनेजमेंट जो है ना हमारा, क्योंकि वो सिर्फ एक सिस्टम जो नहीं था वो यही था कि रिटायरमेंट का। अब देखो ना ये फुटबॉल के खिलाड़ी जो है वो हॉलैंड जो है रिटायर हुआ है, मैराडोना जब रिटायर हुआ था क्या ऑनर उसको दी गई, यानी कि ना। तो एक आदमी जिसने 10 साल आपको खुशियाँ दी, और हॉकी ने जो खुशियाँ दी हैं आपको पता है 71 वर्ल्ड कप फर्स्ट वर्ल्ड कप हम खेले, उससे पहले हम 2 लाख हो गए थे। तो हम जाने लगे तो हमारे जो प्रेसिडेंट थे जो उस वक्त के पता नहीं कौन थे, उन्होंने कहा कि यार हॉकी वालों को कि तुम जीत के आना, क्योंकि कौम जो है बहुत डिमोरलाइज है। डिमोरलाइज। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ किया। फिर 72 में जब भुट्टो थे तो ये हमारा पिंडी में एक मैच हुआ था, एग्जीबिशन मैच। क्योंकि ज़माने में सिस्टम ये था कि जब हम जाते थे बाहर खेलने के लिए ओलंपिक या वर्ल्ड कप, तो लोकल 3-4 मैचेस होते थे ताकि लोगों को अवेयरनेस हो और फॉलो अप हो, यानी कि ना। तो हमारा पिंडी में मैच हो रहा था, तो भुट्टो साहब ने जो है मैच के बाद हमें बुला के कहने लगे लुक एट जेंटलमैन, यू आर गोइंग फॉर ए बिग टास्क। मैं उनके अल्फाज दोहरा रहा हूँ, यू आर गोइंग फॉर ए बिग टास्क टू प्ले ओलंपिक। और मैंने इसके बाद जो है शिमला मुआहदे के लिए जाना है इंडिया। आई विश कि आप जो है ये टूर्नामेंट जीतें एंड पर्टिकुलरली यू बीट इंडिया, सो आई शुड गो इन अपर हैंड। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। और फिर लाइटर मून में कहा इफ़ यू लूज आई पुट यू इन मियाँ वाली जेल। अब हम फाइनल में पहुंच गए इंडिया में, इंडिया को हमने 2-0 से हराया, और मैंने एक गोल जो सालों एफर्ट से किया वो मेरी हिस्ट्री का बेस्ट गोल था, यानी कि ना मैंने 3-4 खिलाड़ियों को, गोलकीपर को भी बीट करके गोल कर दिया था। उसके बाद फाइनल जब हुआ ना तो हमें अम्बेसी से फ़ोन आया, पाकिस्तान अम्बेसी से कि जी नुसरत भुट्टो आई हैं, तो शी वांटेड टू मीट यू पीपल। हम खैर मुलाकात की उनसे जाके, तो मुलाकात करके तो उन्होंने उनके अल्फाज थे कि लुक एट जेंटलमैन, I am the follow-up of that statement which Zulfikar Bhutto made at your time of your departure. तो मैं जीतना है तो मेरा ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें मेडल पहनाऊँ। बाद में फिर हमारे से ज़्यादती हुई, फिर वो बड़ा लंबा हिस्सा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये यानी कि हमारे यादगार लम्हात हैं जिन्होंने हमें ज़िंदा रखा हुआ है। सर आप लोगों का जो नाम है, जो आपकी खिदमत है, वो वैसी तारीख में ज़िंदा ही रहेंगी सर, उनको कोई मिटा नहीं सकता। शुक्रिया। 3 वर्ल्ड कप गालिबन आपने जीते, नहीं 3 वर्ल्ड कप खेला हूँ, 2 वर्ल्ड कप खेला हूँ, जीता हूँ, एक फाइनल हारा हूँ, वो भी 75 में हमें इंडिया से गलत हराया गया। हमारे से ज्यादतियाँ बहुत की गई हैं, यानी कि हमारे। बिल्कुल ठीक है सर। 2 वर्ल्ड कप जो जीते उनमें से फेवरेट कौन सा आपका वर्ल्ड कप जो यादगार कौन सा है? फर्स्ट वर्ल्ड कप 71 वाला। 71 वर्ल्ड कप, क्योंकि कौम डिमोरलाइज थी कौम, यानी कि, और फिर फर्स्ट वर्ल्ड कप था। और हमारी ये हिस्ट्री भी रही है पाकिस्तान की हॉकी की कि देखो फर्स्ट करके एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पाकिस्तान का जो अपना फर्स्ट
ये था, ये आइडिया जो है पाकिस्तान का था, नूर खान और अपना ब्रिगेडियर आतिफ का। तो हमने वर्ल्ड कप जो है, क्योंकि उस ज़माने में दो टूर्नामेंट होते, एक ओलंपिक और एक एशियन, हॉकी का कोई टूर्नामेंट हो, तो नूर खान ने कहा कि जी आप हॉकी का एक टूर्नामेंट करवाएं, हम इसकी ट्रॉफ़ी देंगे। आप देखें ये वर्ल्ड कप की अभी तक ट्रॉफ़ी जो है, ये उस ज़माने में 70 में तकरीबन 5 लाख रुपए की थी ट्रॉफ़ी। ये 502 जो वर्कशॉप है ना, यहाँ बनी थी वो, यानी कि तो हमारा ये पैशन था। एक दो वजह थे, एक तो फर्स्ट वर्ल्ड कप था, हमने इसको जीतना है। नंबर 2 ये था कि कौम डिमोरलाइज थी, तो ऐसा ये है कि ये वर्ल्ड कप जो है ना पहला हमारे पास आना चाहिए, यानी कि ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया और हमने जो है वो वर्ल्ड कप जीता, यानी कि। सर अब बात करते हैं, आप लोगों का जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम तो फ्लाइंग स्टार्स थे, हॉकी की दुनिया के बेताज बादशाह थे। अब सर जब मैं देखता हूँ मुझे समझ नहीं आती, बंदों में फ़र्क आ गया है, सोच में फ़र्क आ गया, या हमारी हॉकियाँ तब्दील हो गई हैं सर, खेला नहीं जा रहा लड़कों से। देखिए सबसे बड़ी बात है जो आपने बात किया ना, पाकिस्तान ने 55 मेडल जो हैं जीते हुए हैं मेगा स्टार के, ओलंपिक, वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, एशियन गेम, एशिया कप, चैंपियन ट्रॉफी, 55, जिसमें से 25 जो हैं वो गोल्ड मेडल हैं, बाकी सिल्वर हैं, ब्रॉन्ज मेडल है, यानी कि ना। फिर पाकिस्तान ने 2 ग्रैंड स्लैम किए हुए हैं, एक 68 में ओलंपिक जीता, 70 में हम एशियन गेम जीते, 71 में वर्ल्ड कप। इसी तरह दूसरा ग्रैंड स्लैम जो है हमने 82 में वर्ल्ड कप जीता, 82 में जो है एशियन गेम, और 84 में हमने लॉस एंजलिस ओलंपिक, जो पहला आखिरी हमारा ओलंपिक जीता था। ये पाकिस्तान का जो है ना ये है। और फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी चीज़ थी कि 80 से लेकर 95 तक जो है ना पाकिस्तान एक हब था। इसको यानी कि इस तरह कह रहे कि मक्का समझा जाता था हॉकी का, यानी कि ना। और फिर हमने उसकी कंट्रीब्यूट भी किया, हमने वर्ल्ड कप जो है उसको इनिशिएट किया, फिर उसकी ट्रॉफ़ी दी, फिर इसी तरह चैंपियन ट्रॉफ़ी गया उसकी। तो मैं तो अभी दोहरा करूँगा, चैंपियन ट्रॉफ़ी जो है ना वो ख़त्म हो गया, उसकी जगह प्रो लीग आ गया। तो मैं तो PHF से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो चैंपियन ट्रॉफ़ी जो हमने डोनेट की थी उसको तो वापस अपने पास लाएँ, यानी कि ना वो, क्योंकि हम आखिरी जो चैंपियन ट्रॉफ़ी हुई थी ना वो 2014 में हुई थी इंडिया में, मैं मैनेजर था, जिसमें हम फाइनल में खेले थे, यानी कि ना। तो उसमें ये है वो हम फाइनल हार गए थे, यानी कि ना। तो वो या तो जर्मन के पास है या FIH के पास होगी, यानी कि ना। तो जहाँ तक आपने बात की है ना ये कि अब हो के गया है, यानी सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो सिस्टम की मैंने बात की है वो वैनिश हो गया है। अब स्कूल कॉलेजेस में आपको पता है कुछ नहीं, गेम ही नहीं होती, यानी कि क्लब लेवल ख़त्म हो गया भाई, यानी कि ना। टूर्नामेंट जो है वो शादो नादर ही होते हैं, यानी कि। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब जो है जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, डिपार्टमेंट बंद हो गया। अब मैं जब 69 में जब पाकिस्तान टीम में आया ना, मुझे 3 अपॉइंटमेंट लेटर आए थे, कस्टम का, पुलिस का और PI का। तो मेरे फादर ने कहा अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, कहने लगे तुम PI ज्वाइन करो, एक कमर्शियल अदारा है, इसकी तनख्वाह ज़्यादा बेहतर है, ये देखे ना। तो मैंने PI, अब यकीन करो मैं 2024 में मैनेजर था पाकिस्तान हॉकी टीम का, खेलने गए थे मस्कत यानी ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए। अब यकीन करो मैं शक्लें देखता था लड़कों की, मुर्दा शक्लें हुई हुई, यकीन करो। मैं कहा यार ये किस तरह ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये फाइट करेंगे, यानी कि ना। आप यकीन कर रहे हैं कि अगर बच्चे फॉरेन लीग ना खेलने जाए ना तो बहुत बुरा हाल हो, यानी मैं आपको सख्त अल्फाज नहीं बोलना चाहता, यानी कि, लेकिन बहुत बुरा हाल हो, यानी कि ना। तो कहने का मकसद ये है कि हमने वो जो सिस्टम हम लाए थे ना उस 86 में हमने उसको जो है ना वैनिश कर दिया, यानी कि। और उसका नतीजा ये निकला कि पहला 86 में जब हमने ये इसको ख़त्म किया तो पहला जो हमारा हमें झटका लगा, शॉक हुआ, वो 86 वर्ल्ड कप था, इंग्लैंड में हुआ था, जिसमें 11वीं पोजीशन आई थी पाकिस्तान की 11वीं पोजीशन आई थी 86 के सिस्टम को डेविएट करने से, यानी कि ना। और फिर उसके बाद जो है हमारा पूल ऑफ प्लेयर भी कम होता गया। अब ये जो क्वालिटी, अब सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना जी, अभी मैं किताब भी लिखूँ, अभी मैंने राइटअप भी लिखा है, ये 2 हफ्ते के बाद आएगा अखबार में, यानी कि ना। तो उसमें मैंने बड़े दुख से लिखा है, पाकिस्तान हॉकी द पैराडाइज वी लॉस्ट इन 2026। यस द पैराडाइज वी लॉस्ट इन 2030। क्या नहीं, तो ये गुमशुदा जन्नत हमारी कहाँ गई है, नहीं कि। अब देखें कि अब मकसद है कि टूर्नामेंट वगैरह होते नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। अब ये फेडरेशन जो आई है नई, अब अम्बानी साहब जो हैं वो टेक्नोक्रेट हैं, उनको हॉकी का नहीं पता। लेकिन मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जो उनके साथ टेक्नोक्रेट है ना उनको बिट्रे ना करें।
सर अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हमने देखा है कि ओहदे पे कोई आ जाता है, उसके जो साथी होते हैं वो ही मिस गाइड करने वालों में सबसे आगे होते हैं। आपसे जानना चाहूँगा, अब आपने तो 2026 तक वो दौर भी हमारा देख लिया, अब भी आप देख रहे हैं, कौन सा ऐसा दौर था वो आपने जो खेला, वो तो आपने बताया कि जब कोई बंदा आया और आपको लगा इस बंदे ने हॉकी के लिए असल में काम किया? मतलब ऑफ द फील्ड की बात कर रहे हैं आप? जी जी जी, ऑफ द फील्ड जी। नहीं, देखो सबसे बड़ी बात, नूर खान के बाद हमें कोई ऐसा आदमी नहीं मिला। ओके। ब्रिगेडियर आतफ के बाद ऐसा आदमी कोई नहीं मिला। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमसे जो गलती हमारे जो बुज़ुर्गों से हुई है ना, ये वो यही हुआ है कि हमने एक डिपार्टमेंट के ऊपर ना हॉकी को फाइनेंस जो है उस पर डिपेंड कर लिया, और वो थी PIA। बस PIA थी, और वो ही सब कुछ, यानी कि अपना हमें सब चीज़ें, वो हमारा इवन ये है कि PIA कैटरिंग से हमारा खाना वगैरह भी आता था, ये हर चीज़ आती थी यानी कि, और फिर रिजल्ट भी प्रोड्यूस किया है। लेकिन हमने फ्यूचर को नहीं देखा कि जब फ्यूचर में जो है डायनेमिक चेंज होंगी हॉकी की, यानी कि, और उसके बाद जो है ज़्यादा जो है, क्योंकि हमारे ज़माने में जो हम वी आर नॉट अ मनी ओरिएंटेड पीपल, यू नो, हम 10 रुपये में भी गुजारा कर लेते थे यानी कि ना। लेकिन अब रिक्वायरमेंट है, अब रिक्वायरमेंट मोबाइल है, टीवी है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, ये रिक्वायरमेंट है, यानी कि लग्जरी नहीं है ये, यानी कि ना। तो हमने वो उसका जो है तदराक नहीं किया कि फ्यूचर में क्या होगा। उससे क्या हुआ कि PIA बैठी तो हॉकी बैठ गई। अब PIA का भी जो है वो देख लें आप क्या हो गया, अब ये अभी अपना हॉकी का भी वही हाल है। तो हमने वो कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया कि हम कोई, जिस तरह क्रिकेट में था कि उन्होंने क्रिकेट वालों ने कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ बना ली, कोई इन्वेस्टमेंट कर ली, कोई स्टेडियम बना लिए, उनकी दुकानें वगैरह ये कर, हमने कोई ऐसी चीज़ दी है ना हमारे, हम बस रिजल्ट पे लगे रहे, आगे को नहीं देखा ये नहीं। तो जिसकी वजह से जो है हमें अब जो है मुसीबत का और हमें मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि ना। सर अभी आपसे मेरी बात हो रही थी, आपने एक बात कही कि पहले प्लेयर बॉल के पीछे भागता था, अब उल्टा हो गया, इसको ज़रा समझा दें सर, ये क्या बात है? लेमैन के लिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी जो प्रो लीग हुई है ना, उसमें जो है ना, मैं जो डाटा मैंने कलेक्ट किया ना, तो उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ थी ना कि हमारे पास स्किल मौजूद थी लेकिन सिस्टम गायब था, जिसकी वजह से जो है वो ये हुआ। जो सवाल आपने किया ना, अब देखो हॉकी ऐसी गेम है जिसकी सारी डायनेमिक चेंज होगी, इवन ये है ग्राउंड फील्ड भी चेंज होगी, इक्विपमेंट भी चेंज हो गया, रूल भी चेंज हुए। तो स्पोर्ट्स हॉकी ऐसी गेम है जिसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा ये नहीं कि ना अपना जो है वो चेंजेस आई हैं। और फिर सबसे बड़े चेंजेस में क्या आया है, सबसे बड़ी चीज़ है कि सिंथेटिक टर्फ आई है। अब सिंथेटिक टर्फ के बारे में हमारे लोगों को, हमारे खिलाड़ियों को भी नहीं पता कि इसकी बेनिफिट और इसका डेफिसिट क्या है, यानी क्या इसको कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है। नंबर 2 है हमारी फाइबर स्टिक आई है, हॉकी स्टिक चेंज हो गई है। फाइबर हॉकी पहले वुडन होती थी, अब ग्रास है, अब ये फाइबर है। अब इसका कंपैरिजन बताता हूँ अभी जो हुआ है। अभी जो ऑस्ट्रेलिया ने जो ड्रैग फ्लिक किया ना प्लेंटी कॉर्नर पे, वो अपना तकरीबन वो डाटा में कलेक्ट कर रहा था, तो उसमें 125 स्पीड थी किलोमीटर, एंड विद इन 0.8 सेकेंड में, लेस देन अ सेकेंड। वेयर एज के पाकिस्तान की जो थी ना अपना, वो 95 किलोमीटर पर आवर थी। बहुत ज़्यादा फ़र्क है सर। बहुत। और फिर 1.02 में उनका टाइमिंग था। स्लो भी थे और लेट भी थे। लेट भी थे, यानी कि ना। अच्छा, अब ग्रास पे जो है ना, जो आपने बात की है, ग्रास पे क्योंकि स्लो गेम होती थी, यानी कि ना, तो ग्रास पे हम जो डेफिनेशन बच्चों को बताते हैं ना, वो ये है कि ग्रास पे जो है ना, जो गेंद है वो खिलाड़ी के ताबे होता था। लेकिन एस्ट्रोटर्फ क्योंकि फास्ट फ्लोइंग गेम है, इलेक्ट्रीफाइड यानी ये गेम हो गई है, एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट आउटलेट स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। इनडोर नहीं, आउटडोर। इनडोर तो वो है आइस हॉकी है, आउटडोर ये है। तो मेरा अक्सर कहने का है कि अब एस्ट्रोटर्फ पे जो है बॉल जो है ना, खिलाड़ी बॉल के ताबे होता है। अब देखो ना, उसकी जो डायनामिक है वो रिवर्स हो गई, यानी कि ना। अब इसके लिए अब 3-4 चीज़ें थी। मैं जब 2014 में था ना,
मैनेजर था वहाँ पर, जो लास्ट हमारी जो चैम्पियन ट्रॉफी हुई इंडिया में, हम फाइनल खेले, तो उसमें मैंने एक सिस्टम दिया था इनको। मुझे अफसोस है कि वो सिस्टम को जो है ना, वो ना तो अंडरस्टैंड कर सके हैं। प्रॉब्लम क्या है होता है, अब मैं देखो ना, मैं मैनेजर था, अब मैंने एक अपनी रिपोर्ट दी, सिस्टम दिया। अब जो नया मैनेजर आया है ना जी, अब उसको तो टाइम लगेगा लड़कों को अंडरस्टैंड करने के, तो चाहिए ये है कि जो प्रीवियस मैनेजर की रिपोर्ट है ना, वो उसको दी जाए ताकि वो सिस्टम को समझ सके। अब सिस्टम में मैंने 4 चीज़ें जो हैं वो दी थी। एक तो मैंने अटैक और डिफेंस में बैलेंस क्रिएट करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया था, उसको हम 9 and 11 कहते हैं। 9 and 11। वो जब मैंने कहा ना 9 तो उन्होंने वो 9 and 11 वो न्यूयॉर्क वो 9 and 11 ये है कि 9 आप अटैक पे जाएंगे और 11 के 11 जो है आप वापस डिफेंस पे आएंगे। ओके। तो दिस इज आपका जो अपना होल बनते हैं ना डिफेंस में या मिड सेंटर में, उसको कवर अप करने के लिए आपको मैकेनिज्म बनाया था हमने 9 and 11 प्लेइंग टीयर्स, नंबर 1। नंबर 2 ये है रोलिंग सब्स्टिट्यूशन। अब आपको पता है कि पाकिस्तान ये हॉकी जो है 4 क्वार्टर की गेम हो गई है जी जी। अब इसमें दो मिनट का ब्रेक भी आता है, यानी कि ना। अब मैंने जो है रोलिंग सब्स्टिट्यूशन का जो है मैकेनिज्म बनाया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है रोलिंग सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इस 60 मिनट की गेम में हमारे बच्चे सर्वाइव नहीं कर सकते, जेनेटिकली नहीं सर्वाइव कर सकते, यानी कि ना, जब तक कि आप जो है रोलिंग सब्स्टिट्यूशन जो है वो एज पर द पोजीशन ना, यानी कि ना उसका सिस्टम बनाए। ठीक है। तीसरी चीज़ मैंने इसको बताया था कि द बॉल मस्ट ट्रेवल मोर कंपेयर टू द प्लेयर। ठीक है, द बॉल शुड ट्रेवल मोर। बॉल को ज़्यादा ट्रैवल करना है, खिलाड़ी को कम, ताकि उसकी जो डाइंग मिनट पे जो वो उसकी ब्रेन और लेग जो डेड हो जाती है वो सर्वाइव कर सके, यानी कि। चौथा मैंने बताया था कि हमें सिस्टम को जो है ना, जो हम सिस्टम लाए हुए हैं, हमारा सिस्टम जो है अटैकिंग सिस्टम था ना, उसमें हमारा जोनल प्ले होता था कि हम जोन बनाए हुए होते थे। जोन, हम डायगनल नहीं खेलते थे, जोन खेलते थे। डायगनल उस वक्त खेलते थे जब 1 against 1 सिचुएशन हो, लेकिन तो हम उसमें हमने कहा था कि हमारे खिलाड़ी जो है ना, इनको 1 टच खिलाओ। 1+1 कहा था मैंने इसको, सिस्टम को हम कहते हैं 1+1, कि जो बॉल कैरियर है उसके साथ हेल्प प्लान आए ताकि काउंटर अटैक ना किया जाए, यानी कि ना। तो मैंने कहा था 1+1 खेलें एंड 1 मल्टीप्लाई 1 मत खेलें। 1+1 कितना होता है जी? 2 होता है। 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है? 1। तो वो काउंटर अटैक करवा देता है, यानी कि। फिर हमने ये है ट्राई अटैक कहा था कि अगर बॉल कैरियर है उसका था कि हेल्प लाइन और पीछे गार्ड हो, ताकि अगर वो डिफ़िकल्ट हो बॉल कैरियर तो वो उसके साथ फैसिलिटेट करने वाले लोग हैं। ये सिस्टम था, पर यार समझ कौन के समझ ही नहीं है, यानी कि किसी को, यानी कि ना समझाने की चीज़ है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना, ये वो होती है अंडरस्टैंडिंग। जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे ना तो एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है। जब एक्सेप्टेबिलिटी आ जाएगी तो फिर अडॉप्टेबिलिटी आ जाती है। तो जब आप अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे ना एक्सेप्टेबिलिटी आएगी ना अडॉप्टेबिलिटी आएगी। सर आपने बिल्कुल सही कहा। ज़रा सा माजी में और झांकते हैं। आप मैकेनिज़्म की बात करें, मुझे जो पता चला है आप उस टीम का हिस्सा थे। ये क्या कहानी है सर अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम की? और शुक्रिया, पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी चल रहा है, ज़रा काइंडली हमारे व्यूवर्स के लिए बताएं। लेकिन अभी BBC पे भी रिपोर्ट आई थी, अभी 3-4 महीने पहले एक BBC का नुमाइंदा आया था, तो 9 अप्रैल का था, हम फाइनल खेले थे, यानी कि ना। तो एक सबसे बड़ी बात ये, मैं वाइस कैप्टन था, इस्लाउद्दीन जो है कैप्टन थे। बड़ी अच्छी टीम थी, समीउल्लाह वगैरह थे, हनीफ खान वगैरह थे, और मुनव्वर थे, मरहूम मर गए, सलीम शरवानी वगैरह थे, यानी कि मुदस्सर असगर वगैरह, मंजूर जो, बड़ी बैलेंस टीम थी, यानी कि ना। और मैं हाईएस्ट स्कोरर भी था उसमें, यानी कि ना। वो ये हुआ कि हम वो जीत गए, हॉलैंड से हमने फाइनल जीत गए। तो देखा, हमें पता लगा जी कि अर्जेंटीना का जो फुटबॉल का कोच है, क्योंकि 3 महीने के बाद ना वर्ल्ड कप होना था फुटबॉल का, वहीं पर ही, गालिबन उसका नाम जो है मेटोनी था, मेरा ख्याल है। तो वो जो है मिलना चाहता है हमारे मैनेजर्स वगैरह थे, कुछ खिलाड़ियों वगैरह से थे। खैर वो मिला और उसने हमारे मैचेस भी देखे, ट्रेनिंग भी देखी। उसने हमारे मैनेजर वहीद साहब थे, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, उनसे बात की कि मुझे थोड़ा ये सिस्टम के बारे में आप बताएं, क्योंकि उस ज़माने में आपको पता है फुटबॉल जो है ना ऑन एयर ज़्यादा होती थी, फील्ड प्ले कम होता था। तो हमारे मैनेजर वगैरह ने बताया हमारा सिस्टम कि हम अटैकिंग जो खेलते हैं
उस अटैकिंग में जो है सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम जो है वो फील्ड प्ले करते हैं, हम जो है वो 1+1 खेलते हैं, हम ट्रायो खेलते हैं और फिर डबल डिफेंस खेलते हैं। यानी कि ना कि हम अटैक भी करते हैं लेकिन साथ साथ हमने डिफेंस भी करना होता है और जोनल खेलते हैं हम डायगोनल कम खेलते हैं। तो वो उसको ये चीज़ अपील की। खैर उसने जो है उसके ऊपर वर्कआउट किया, उस पर काम किया और गुड लक ये हुई कि वो भी जो है ना वर्ल्ड कप 78 का जीत गया। अर्जेंटीना जी, अर्जेंटीना जीत पहला वर्ल्ड कप जीता था ये। तो जब जीत गया तो उसने फिर हमारे मैनेजर को और पीएचएफ को जो है टेलीग्राम दी, रिटर्न में शुक्रिया। टेलीग्राम आई उसकी यानी कि जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो वो टिप्स दी थी और मैंने जो इसकी डायनेमिक चेंज की थी उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो अब देखें कि उस ज़माने से लेके अब तक अर्जेंटीना मैराडोना से लेके और मेसी तक जो है अब मिड सेंटर में जो है ना वो बॉल को रिटेंशन करते हैं। जी बिल्कुल, बॉल की रिटेंशन करके अपने पास वो जो है ना इरिटेट करते हैं अपोनेंट्स को और फिर इरिटेशन में जो है ना वो होल निकालते हैं। गलती होती है जस्ट, और वो ये उनकी स्ट्रेटजी, ये हमारी स्ट्रेटजी थी। तो वो उसने बड़ा, ये पाकिस्तान में बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की जी, और ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन और बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट्स है यानी कि ना कि उसने जो है टेलीग्राम भेजा और पूरी दुनिया में अभी बीबीसी पे अपना प्रोग्राम भी चला था यानी कि ना। अभी मेरा पास एक अमेरिकन टीम आई थी, वो पाकिस्तान हॉकी के बारे में जो है ना वो डॉक्यूमेंट्री बना रही थी क्योंकि वर्ल्ड कप हो रहा है पाकिस्तान ये हॉलैंड और बेल्जियम में, तो उसके लिए यानी कि ना बनाया। तो ये है हमारा। सर अब हम बात करते हैं, आप क्योंकि इस सिस्टम को बड़ा अच्छा समझते हैं, आजकल जो प्लेयर्स हैं आप लोगों के साथ तो चलें जो हुआ सो हुआ, आजकल का जो प्लेयर है उसको इनफ पैसे मिल रहे हैं सर खेलने के? देखो जी अभी ये वानी साहब जो आए हैं तो इन्होंने कुछ फंड शंड इकट्ठे किए हैं, लेकिन मेरे ज़माने में तो जो है ना वो बहुत बुरा हाल था। मैं अब सिंपल सी बात बताता हूँ, मैंने अभी भी 2.25 लाख रुपए मेरा पीएचएफ से देना है, चलो मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा यानी कि लेकिन बच्चे जो हैं बेचारे, अब हम सब मिडिल क्लास के लोग हैं यानी कि ना। अब मैं 2024 में आप यकीन करें कि मैं मस्कत गया था, ओलंपिक खेलने क्वालिफिकेशन के लिए गया था, टीम लेके जी पाकिस्तान की टीम, ये जो बच्चे हैं मेरे पास थे ये। अब यकीन करें कि वहाँ पर जो है ना एक तो होटल हमें जो है वो रीज़नेबल था, वो हमारे एम्बेसडर थे इमरान साहब पाकिस्तान के, उन्होंने बड़ी हेल्प है, अगर वो ना होते तो बहुत बुरा हाल होता है। लड़कों को कोई डेली शेली नहीं, $200 दे दिया सिर्फ उस दौरान, पूरे ट्रिप का, पूरे के बाद में देंगे यानी कि ना वो लड़कों वो दे। अब यकीन करें कि मैं बताता हूँ, सुने हमारे पास मिसलिनियस कोई पैसा नहीं था। अब थर्ड उस वक्त ये था कि हमारा न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का मैच हो रहा था और ये थर्ड पोजीशन थी, और अगर थर्ड में वो क्वालिफाई करना था उसने, हम 2-1 से जीत रहे थे, 8 मिनट रह गए, न्यूजीलैंड ने गोल किया ठुड के साथ, हमने रेफरल दिया, अंपायर को कहा, अंपायर ने वीडियो अंपायर को कहा, उसने कहा कि जी मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा, वो कैमरा ही नहीं वहाँ पर, नो साहब लगा। ये ओलंपिक क्वालिफिकेशन का था। अब वजह क्या थी? वजह ये थी कि जो टूर्नामेंट डायरेक्टर था ना वो न्यूजीलैंडर था, हालांकि कानून के खिलाफ है कि जो पार्टिसिपेंट टीमें होती है उसका कोई बंदा नहीं लग सकता, और टूर्नामेंट डायरेक्टर जो है वो माई बाप होता है, सारे उसके अंडर होते हैं यानी कि। अब मेरे पास यकीन करना, एक तो मेरा इंजर्ड हो गया लड़कियाँ, यकीन करो लोगों से मैंने पैसे लेके उनको हॉस्पिटल भेजा उसकी ट्रीटमेंट के लिए। दूसरा मेरे पास $1000 नहीं थे कि मैं प्रोटेस्ट कर सकता यानी कि ना, ये आलम था हमारा। अच्छा उसके बाद आके मैंने प्रेसिडेंट जो FIH है तैयब इकराम, वो पाकिस्तानी है, इज़ ए वेरी नाइस मैन, उसको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये हमारे साथ बहुत ज़्यादती किया, ओलंपिक का बेहद है, तो कहता प्रोटेस्ट करो आप यानी कि लिखो। मैंने लिख के PHF को दिया, वो तारक बुगटी जो है, अब देखो पाकिस्तान में ऐसे भी फेडरेशन के प्रेसिडेंट आए हैं यानी कि, अब उनको दिया, उन्होंने उसको सीरियस ही नहीं लिया। मैंने अभी भी लेटर मेरे पास मौजूद है जिसके मैंने ISO को लिखा, मैंने FIH को लिखा, एशियन को लिखा कि ये हमारे से ज़्यादती हुई है, आप इसका अजाला करें, यानी कि या तो इस तरह करें कि आप ओलंपिक में या 12 की जगह 14 टीमें करें हमें कुछ। तो मकसद ये है कि
हमने कुछ 10-12-20 साल से जो है ना, हमने हॉकी को जो है ना कि सुतीली बाँ का सलूक किया हुआ है, और रिजल्ट का तो परवाह ही कोई नहीं थी। और फिर हमारी अब अवाम जो है, कौम जो है, उनमें वो पैशन ही कोई नहीं ना। आप यकीन करो कि हम फाइनल हारते थे। अब मैं 10 साल खेलूँ, 10 फाइनल ही खेलूँ मैं। अगर खुदा ना खासा फाइनल में हार जाता था ना, तो बुर्का पहन के आते थे हम। इतना ज़्यादा उस वक्त था क्रेज। ये वो कहते थे कि शेख साहब यू मेंट फॉर गोल्ड मेडल। सर आपका रिकॉर्ड तो वैसे ही बताता माशाल्लाह। वो मैं कई दफ़ा कहता हूँ टीवी पे कि हमने आते ख़राब कर दी थी। यस, आप लोगों ने एक्सपेक्टेशन हमारी ख़राब कर दी, ये बात बिल्कुल सही है। सर अब ज़रा नज़र डालते हैं, ठीक है मसाइल तो अब है, आपको क्या लगता है सर शुरू कहाँ से करें? क्या चीज़ देखिए, पहले आप शुरू कराएंगे, अभी ठीक कराएंगे? अभी 2026 ये प्रो लीग हुई है, ठीक है जी अभी जी, इसका प्रो हॉकी लीग। ये प्रो लीग जो जी, है जी। 2026, अब इसका क्योंकि अभी वर्ल्ड कप होना है 13 अगस्त से 30 अगस्त तक हॉलैंड और बेल्जियम में। इसका थोड़ा सा डाटा कंपैरिजन कर ले थोड़ा सा, ठीक है। अब 16 मैच हर टीम ने खेले हैं, 144 मैच हुए टोटल, 9 टीमें पार्टिसिपेट करती है। पहले तो ये है कि ये जो प्रो लीग है ना, इसका जो मैकेनिज्म है वो ये है कि जो चैंपियन टीम होगी ना, वो नेक्स्ट वर्ल्ड कप या ओलंपिक के लिए क्वालिफाई ऑटोमेटिक कर जाएगी। तो बेल्जियम ने इस बार चैंपियन हुई है, वो 2028 में जो लॉस एंजल्स होगा उसमें वो क्वालिफाई कर गई। अब जो मोस्ट बॉटम टीम है, 9वीं टीम, वो रेलीगेट हो जाएगी, ओके, वो अगले साल नहीं खेलेगी। वो अगले से अगले साल जो है वो टूर्नामेंट होता है 8 नेशन, उसमें वो चैंपियन होगी तो फिर वो दोबारा री इंडक्ट होगी। तो इस दफ़ा जो 2026 में जो चैंपियन हुई है वो फ्रांस हुई है। अब पाकिस्तान की जगह फ्रांस आ जाएगी, ये हो गया ये डेटा। अब पाकिस्तान ने 79 गोल कंसीड की है और 22 जो है पाकिस्तान ने स्कोर की है। अब 79 को 16 से करें तो ये तकरीबन 5 गोल पर मैच आता है, हाँ जी, और 22 को करें अगर 16 पे तो 1.3 आता है या 1.4 आता है, तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं डाटा पढ़ रहा था कि हमारे जो लोग हैं, हमारे खिलाड़ी जो हैं, एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन, बेल्जियम, ये 60 मिनट में कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर कम भागते हैं एज ऑस्ट्रेलियन थे और बेल्जियम थे, जिसकी वजह से आप देखें कि जो 2.5 मिनट होते हैं लास्ट क्वार्टर, उसमें हमें ज़्यादा गोल कंसीड हुए थे, प्लेयर्स थक जाते हैं। ज़्यादा, और हमारी जो लेग्स है, ब्रेन है, वो बिल्कुल डेड हो जाता है, यानी कि ना, ठीक है। अब प्लेंटी कॉर्नर्स का ले लें, प्लेंटी कॉर्नर बहुत बड़ा वेपन है, कि 2 ही वेपन है नहीं, फील्ड गोल है, प्लेंटी कॉर्नर है। अब प्लेंटी कॉर्नर जो है, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम जो है ना, उनकी जो स्पीड है किलोमीटर की, वो 120-125 है, और उनका टाइमिंग जो है 0.8 सेकंड है। हमारा जो है वो 95-100 है, और उसके बाद हमारा टाइमिंग जो 1.2 है। इसी तरह डिफेंस जो हमारा है, हमारा जो फर्स्ट बैटरी है, उसका मैकेनिज्म का प्रॉब्लम है। इसी तरह हमारा गोलकीपर जो है वो बहुत ज़्यादा गोल खाता है, और ख़ास तौर से बिटवीन द लेग्स जो है, इसकी पोजीशनिंग को देखा जाए कि भाई कहाँ वो पोजीशन रखेगा। फिर उसके बाद जो हमारा स्टॉपर होता है, प्लेंटी कॉर्नर को जो स्टॉप करता है, उसको यही नहीं पता कि डिफेंस और डिफ्लेक्शन में क्या फ़र्क होता है। देखो जी, एक होती है बॉल आया 120 माइल पर आवर की दर से, आपने डिफ्लेक्ट किया, वो डिफ्लेक्ट कहाँ से 100 नज़र ही नहीं आता बॉल सारा, तो वहाँ आप क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन नहीं करेंगे, वहाँ ट्राई टू डिफेंस स्टॉप द बॉल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, अब हमारा आजकल जो जोनल प्ले के साथ साथ बेस लाइन जो है अटैक बहुत ज़्यादा हो गया, और 60% गोल जो है ना वो बेस लाइन से होते हैं। अब ज़्यादा मिड सेंटर से, मिड फील्ड में बहुत कम होते हैं, उधर से आते हैं, दोनों फ्लैंक से आते हैं। अब हमारे जो 60% जो गोल हो रहे हैं ना आजकल, ये थ्रू बेस लाइन हो रहे हैं, यानी कि ना। अब हमारा जो है बेस लाइन जो मैकेनिज्म है ना, उसमें यानी कि वो अपना हमें यही नहीं पता कि ये बेस लाइन को हमने यूटिलाइज कैसे करना है। हमारी पोजीशनिंग ऑफ द प्लेयर जो रिसीव करेगा बॉल, उसकी क्या होगी, क्योंकि हम वीडियो एनालिसिस नहीं करते, हमारा डाटा नहीं। अब आप हिसाब लगाएं, ऑस्ट्रेलिया जो है ना 7 से 8 जो है
उनके एक्सपर्ट उसके साथ टीम के साथ चलते हैं। प्लेंटी कॉर्नर फिटनेस वाला, डाटा वाला, साइकाइट्रिस्ट होता है, उसके बाद जो है कोच होता है, उसके बाद फिजिकल ट्रेनर होता है, डाइट वाला होता है, यानी कि ये 7-8 होते हैं। हमारे पास कितने हैं? हमारे पास 4 होते हैं यानी कि, और डेटा वाला कोई नहीं होता हमारा। हमारा एक हेड कोच होता है, एक कोच होता है, एक वीडियो और एक फिजियो। अब हमारा जो है ना, वो उनका जो बैक टू बैक मैच होता है ना, उसमें सबसे पहले वो जो है ना, वो यानी बैक टू बैक में 24 आवर में दो मैच खेल रहे हैं यानी कि। अब उसको दोबारा उसी जूम में, उसी झील में, उसी जेस्ट में खिलाना, उसके लिए मसाज की ज़रूरत है, फिटनेस की ज़रूरत है, और यानी कि दूसरे गैजेट्स वगैरह जो हैं, और जो है अपना जो है चीज़ें जो हैं मौजूद हैं। हमारे पास क्या होता है, एक मसाजर होता है या फिजियोथेरेपी है, वही बस मालशिया जिसको कह रहे हैं वो कर रहा होता है। तो ये हॉकी जो है ना, वो ऑफ द फील्ड जो है ना, ऑन द फील्ड में परफॉर्मेंस के लिए ना, ऑफ द फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा यानी कि मेहनत की ज़रूरत है यानी कि ना। तो ये अब प्रो लीग जो है, अब प्रो लीग जो है वो, अब मैंने आपको जो है वो बता दिया इसको कि डेटा क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये जो है अपना हमें जो है ना स्किल के साथ जो है ना सिस्टम को अलाइव करना पड़ेगा। अभी हमारे पास स्किल है, सिस्टम नहीं है। अब क्या है कि यूरोपियन जो है उनके पास सिस्टम मौजूद है, स्किल उनके पास नहीं थी, लेकिन अब स्किल भी आ सके सिस्टम। अब देखें ना, जिस तरह आप क्रिकेट खेलते हैं, T20 में जो है ना, वो हर चीज़ फिक्स होती है कि बैटिंग ऑर्डर फिक्स है आपका, फील्डिंग आपका फिक्स है, डेटा वगैरह आपका मौजूद है, उसके मुताबिक आप चलते हैं यानी कि उसके बाद, और आप खेलते हैं। फिर उसके बाद जो है T20 में आपके पास जो बॉलर हैं, वो उसके पास 6-6 वैरायटियाँ होती हैं। हमारे पास प्लेंटी कॉर्नर में 1-2 वैरायटी हैं इस तरह। अब बैड लक ये हुई कि जो प्लेंटी कॉर्नर एक्सपर्ट था इस प्रो लीग में, पहले वो इंजर्ड हो गया हमारा। यानी कि हमारे 2 खिलाड़ी जो हैं जो अच्छे थे, मसलन एक हनान था, सेंटर फॉरवर्ड था, वो बहुत अच्छा था, लेकिन वो इंजर्ड हो गया, और वो मुसलसल इंजर्ड हो रहा है बेचारा, अल्लाह ताला उसके। और दूसरा जो हमारा प्लेंटी कॉर्नर ड्रैगर जो है, जो राइजिंग स्टार का उसको अवार्ड भी मिला है, वो इंजर्ड हो गया यानी कि ना। तो अब लेट्स होप कि वर्ल्ड कप जो आ रहा है उसमें यानी कि देखते हैं क्या होता है। सर अब एक बड़ा ही चुपता सा और बड़ा ही बेबाक सा सवाल करने लगा हूँ। हॉकी पे मैं अगर नज़र डालूँ, मेरे पास आप समेत बड़े बड़े नाम हैं हॉकी के, हीरो। आप लोगों से ज़्यादा हॉकी दुनिया में कोई समझता नहीं है, ये हमें यकीन है। उसके बावजूद सर हम कोचिंग के लिए गोरों को क्यों देखते रहते हैं, क्यों ढूंढते रहते हैं? ये क्या कल्चर है? देखिए, मैं बताऊँ, जो आपने कहा है ना, हॉकी खेलना और खिलाना जो है 2 आइडेंटिटी है, ठीक है जी, दोनों अलग अलग हैं जी। दोनों अलग अलग है यानी कि ना। कहते हैं कि खिलाड़ी जो है बाई बर्थ बॉर्न हो सकता है, नेचुरल बॉर्न हो सकती है खिलाड़ी की, लेकिन कोच नहीं हो सकता। कोच ऑलवेज थ्रू हिज एक्सपीरियंस, थ्रू हिज स्टडी। हमारे खिलाड़ी बहुत है हमारे वाला अच्छा, लेकिन वो इस पैशन की तरफ गए नहीं, इस पैशन की तरफ गए नहीं। और दूसरा ये है कि हमारी जो फेडरेशन है, वो चारी अभी जो 2 हमारी मैनेजमेंट चेंज हुई है, उनसे उन्होंने कहा है कि जी आप चांस को जो है ना तोड़ के लेके आई, और 1 महीने के 2 महीने में, अब 6 महीने में 2 हमारी मैनेजमेंट जो है चेंज हुई है यानी कि ना। अब ये गोरे आए हैं, इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ, गोरे लाना कोई ऐब नहीं है, ऐब नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक MA का जो प्रोफेसर है, अगर वो 5वीं या 6ठी जमात के क्लास लेगा और वो अपने स्टैंडर्ड के ऊपर उनको ट्रेन करेगा, तो वो तो ख़राब करेगा नहीं। हाँ, कोई ट्रेन नहीं होगा। अब देखिए, ये गोरे आए हैं, ठीक है, अब ये गोरे आए, मैंने इंटरव्यू वगैरह सुने हैं उनके, खैर। तो अब ये गोरे आए हैं, अब इनको अंडरस्टैंड जो है करने में टाइम लगेगा इसको। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिससे मैंने आपको कहा है ना, सबसे बड़ी चीज़ है अंडरस्टैंडिंग। अब हमारे बच्चे जो हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है। अब जब तक अच्छा, वो अब कई गोरे तो ऐसे हैं कि वो ऑस्ट्रेलियन वगैरह जो है ना, मुझे नहीं समझ आती उनकी, वो मुंह में बोलते हैं यानी कि ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट वैसे ही बड़ा मुश्किल है। ऐसे। अच्छा, अब ये है कि अब ये देखना है कि गोरे जो हैं, खैर पाकिस्तानी भी रखा है इन्होंने लड़का, वो जो हमारा शागिर्दी है, तो वो गोरे ये है, वो अब देखिए ये क्या करते हैं। अब गोरे देखो ना, हमें अल्लाह ताला ने हर कौम में कोई डेफिशिएंसी और एफिशिएंसी होती है। हमारी एफिशिएंसी ये थी कि हमें अल्लाह ताला ने स्किल दी थी, हॉकी की बात कर रहा हूँ, और स्किल को हम जो है ना
इस्तेमाल करते थे, तो उसको मैं कहता था पावर ऑफ स्किल फॉर पावर ऑफ स्ट्रेंथ। ये मेरा स्लोगन है कि आपकी स्किल इतनी ज़्यादा हो कि जो आपकी डेफिशिएंसीज हैं पावर की, वो यानी कि उसको कवर हो जाए। उसके लिए मैकेनिज्म होता है कि आप बाल को ज़्यादा ट्रैवल कराएं, खुद बाल के साथ कम ट्रैवल करें। सिंपल सी बात है। अब गोरा जो है उसकी सारी जो है पहले जो होती है ट्रेनिंग जो है ना, वो होती है उसके ऊपर फिज़िक पे, क्योंकि फिज़िकल यानी कि वो हम जो है वो 8 पाउंड का बच्चा पैदा करते हैं, वो 16 पाउंड का करते हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क है। तो वो लेकिन वो जो है अब वो स्ट्रेंथ के ऊपर ज़्यादा करेंगे। ठीक है, ठीक है, स्ट्रेंथ पे होनी चाहिए, लेकिन स्ट्रेंथ के साथ साथ जो है अब ये देखना है कि स्ट्रेंथ को जो है वो अपना आगे उसको स्किल में कैसे। तो अब मेरा कहने का मकसद है कि स्किल हमारे मौजूद है, सिस्टम को डेवलप किया जाए। और हमारा सिस्टम जो हमारा आया था वो, और जो प्लेइंग सिस्टम है, जो प्लेइंग टीयर्स हैं, जिसमें पोजीशन ऑफ द बॉल और रिटेंशन ऑफ द बॉल सबसे बड़ी चीज़ है। नंबर 2 जो है कि हमें जोनल प्ले खेलना चाहिए। नंबर 3 जो है 1+1 खेलना चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए 1 मल्टीप्लाई बाई 1। नंबर 2 है कि एक खिलाड़ी को ये एजुकेट किया जाए। हमारे खिलाड़ी में सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि हर रिसीविंग बॉल जो है वो समझते हैं कि अटैक का पेश खैमा है, जबकि नहीं है। आपको कई दफ़ा है कि बॉल को रिटेन करना पड़ता है। अब देखें ना फुटबॉल में मैसी वगैरह ये क्या करते हैं, हर दफ़ा अटैक पे तो नहीं जाते, बॉल को रिटेन करते हैं मिड सेंटर में। ठीक है, बॉल की पोजीशन रखते हैं, क्योंकि पोजीशन ऑफ द बॉल इज़ द की टू विक्ट्री। यस, तो वो ये करते हैं। तो हमने बनाया हुआ मैकेनिज्म वगैरह। हम 2014 में जो मैं खेला, मैं यही खेला था, ये नहीं खेला, और हमने जीता ही ये नहीं खेला। तो आई होप, लेट्स होप कि अब ये जो अपना ये जो फॉरेन कोच आए हैं और इतने बल्क में और इतनी बल्क सैलरी में और इतने 4-5 आए हैं, आई होप कि कुछ करें। क्योंकि उन्होंने अभी, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था इनकी, तो उन्होंने तो इसको तो वर्ल्ड कप को टारगेट ही नहीं बनाया जी। उन्होंने कहा जी कि हम एशियन गेम की तरफ जो है जाएंगे। यानी कि चलो है नहीं हो, ठीक है, वर्ल्ड कप में हम, क्योंकि देखो ना सबसे बड़ी चीज़ है कि वर्ल्ड कप जो हो रहा है, अब वर्ल्ड कप में हमारा पूल है ना, वो डी पूल में हमें रखा गया है। 16 टीमें हैं ना, उसमें इंग्लैंड है, इंडिया है और वेल्स है और पाकिस्तान है। अभी प्रो लीग जो हुई है ना, उसमें इंग्लैंड और हम इंडिया से खेले हैं। हमने 20 गोल कंसीड किए हैं अपना 4 मैचेस में। 9 गोल दिए इंग्लैंड से और 11 इंडिया से खाए हमने। ठीक है, और उसके अगेंस्ट हमने 5 गोल किए हैं। इधर भी बहुत बड़ा गैप है। ये भी बहुत बढ़ गया। अब वो खेलना, अच्छा दूसरी चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रो लीग और वर्ल्ड कप में पैशन जो है, एटीट्यूड, उसका बहुत बड़ा फ़र्क होगा। यस, क्योंकि ये वर्ल्ड कप जो है ना, एज़ कम्पेयर टू चैम्पियन वो जो है प्रो लीग, बहुत एलीट टूर्नामेंट है। Yes. यानी कि ना बड़ा प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है, यानी कि ना, और उसकी ट्रॉफी भी बड़ी ग्लिटरिंग है, यानी कि तो वहाँ एटीट्यूड भी मुख्तलिफ हुआ। अब मैं अपना राइटअप लिखा है, ये 2 हफ्ते के बाद मैं दूंगा अखबार को। उसमें मैंने यही लिखा है कि अब देखते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो, अब मैनेजमेंट जो है ना, मुझे जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि वो रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, मार्जिन को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब है कि वो जो है डिफेंसिव प्ले करेंगे। यस, मॉडर्न हॉकी में डिफेंसिव प्ले का कोई नहीं है कॉन्सेप्ट। आप डिफेंसिव नहीं खेल सकते, आप डिफेंस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं बाई पुटिंग ए नंबर ऑफ पीपल। तो लेट्स होप अब यानी कि इसको जो है, अब वर्ल्ड कप जो हो रहा है उसमें देखते हैं कि क्या, यानी कि अपना ये नई मैनेजमेंट आई है, इसको जो है कैसे, यानी कि इसको टैकल करती है। यानी कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जी, उम्मीद करते हैं। सर, बिफोर आई मूव ऑन टू द लास्ट सेगमेंट, एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ। ख़वातीन अब हमने देखा हर खेल में आ रही हैं, हॉकी में भी कोई फ्यूचर देखते हैं पाकिस्तानी ख़वातीन का? बस आई डोंट थिंक सो कि बहुत देखो, आप ख़वातीन को छोड़ें, हम मर्दों की बात करें कि मर्दों का फ्यूचर देखते हैं क्या नहीं। क्योंकि हमारा जो अभी जो मैंने प्रो लीग देखी है ना, हमारा जो इंडिविजुअली भी जो है ना, हमारे खिलाड़ी बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। बेसिक्स स्किन की जो है उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आईक्यू का बहुत बड़ा इनको जो है प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद जो है, क्योंकि देखो ना, जैसा मैंने पहले कहा है
कि जहाँ हॉकी खेलना ज़रूरी है वहाँ खिलाना भी बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, जो प्लेइंग इज एन इम्पोर्टेंट बट टू ड्राइव एंड स्ट्राइक इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्लेइंग। तो ये जो है ना अपना, क्योंकि ये हमारे जो अभी प्रेजेंट खिलाड़ी हैं ना, अगर आप इनका कंपैरिजन करें ना तो अभी बहुत टाइम लगेगा इनको। हालांकि 2-3 लड़के तो वर्ल्ड कप के बाद रिटायर होने वाले भी हैं, यानी कि क्योंकि 2014 से मेरे साथ थे ये लड़के 2-3, यानी कि ना। तो लेट्स होप कि ये अपना ये नई फेडरेशन जो आई है और ये उसमें मैं सबसे बड़ी चीज़ है इसके हवाले से यही करूँगा कि जो वानू साहब के साथ टेक्नोक्रेट लगे हैं ना, मेरा ख्याल है कि उन पे जिम्मेदारी ज़्यादा आती है, क्योंकि हॉकी में जो उनको मुकाम दिया है हॉकी की वजह से दिया है। अब उनको ये चाहिए कि अपना ईमानदारी के साथ जो है, क्योंकि अभी जो डिसीजन हुए हैं ना 2-3, वो कोई इतने अच्छे डिसीजन नहीं है बहुत, यानी कि उसकी यानी कि जो है, और ये हमारे कुली के साथ हमारे खेले में हमें दुख भी होता है, यानी कि ना। तो कोशिश ये कर रही है, वो एक मुझे कमेंट्स आया था तो उन्होंने कहा जी कोशिश ये करें कि ये जो लोग हैं फेडरेशन में जो साथ लगे हुए हैं वो विकेट के दोनों तरफ मत खेलें। हाँ जी, बात बिल्कुल सही है सर। हॉकी के ऊपर हमने सैर हासिल गुफ्तगू की। ऑल्दो ये टाइम कम है, जो आपका माजी है उसके अंदर तो पूरे सीजन चलने चाहिए, एपिसोड पे एपिसोड होने चाहिए। बहुत सारी दुनिया आज भी आपको दे लुक अप टू यू, और एज आई सेड हॉकी की जब भी बात होगी आपको कंसल्ट किया जाएगा। आपकी खिदमत ऐसी है, बहुत सारी दुनिया भी आपको देख भी रही होगी। क्या पैगाम देना चाहेंगे सर यंग शहनाज शेख जो इस वक्त 5वीं क्लास में है और वो ये प्रोग्राम देख रहा है, क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हॉकी ने बहुत इज्जत दी है, बहुत इज्जत दी है। मैं सिंगापुर में था 80-81 में, तो वहाँ ट्रेनिंग करता था। वहाँ एक वाल ट्रेनिंग हम कराते थे, उसने मेरे नाम पे रख दी शहनाज वाल। तो मैंने उनसे मजाक में कहा, मैंने कहा यार चाइना वाल तो तूने दी, शहनाज वाल लेंगे। फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए मेरा पिंडी में मेरे नाम का स्टेडियम है, शहनाज हॉकी स्टेडियम। हनीफ अब्बासी थे, उनको मैंने आइडिया दिया, यानी कि मैंने कहा जी हॉकी में पिंडी में बहुत ज़्यादा खिलाड़ी प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई एस्ट्रो ट्रॉफी कोई नहीं, सिर्फ एक है आर्मी की। वो उस वक्त ज़माने में ज़रा थोड़ा सिक्योरिटी का मसला था। तो मैंने एक जुमला कहा। जुमला ये मैंने कहा कि मैंने कहा अब्बासी साहब देखें कि जहाँ ग्राउंडें आबाद होती है ना, वहाँ हॉस्पिटल गैर आबाद होते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात है सर। जहाँ ग्राउंडें आबाद होती हैं वहाँ हॉस्पिटल गैर आबाद है, और जहाँ ग्राउंडें नहीं आबाद होती वहाँ पर अदालतें, बाज़ार और हॉस्पिटल आबाद होते हैं। उनको इतनी बात लगी कि उन्होंने यानी कि 2-3-4 साल में वो स्टेडियम जो है ना वो उसको बनाया, उसके मेरे नाम पे रख दिया। फिर सियालकोट में मेरे नाम पे रोड रखा हुआ है, तो मुझे हॉल ऑफ फेम का जो है अवार्ड भी है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दी है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि देखो कोई मुझसे हॉकी के बारे में पूछे ना पूछे, आई डैम केयर, दिस इज़ माई नेशनल ड्यूटी। अभी भी यानी कि अभी देखो ना वानी साहब आया, मैं उनसे मुलाकात की, मैंने 2 लेटर उनको लिखे एक सिस्टम के बारे में, क्योंकि हमारे पास सिस्टम कोई नहीं है यहाँ पर, हमारे पास मैनुअली कोई नहीं ना, हर कोच आता है अपना सिस्टम अडॉप्ट कर लेता है, लेकिन कोई यूनिफॉर्मिटी कोई नहीं ना। मैंने उनको लेटर लिखा और फिर उनके जो 2-3 डिसीजन थे उसके बारे में मैंने लिखा कि ये अभी आपको मुनासिब नहीं था ये डिसीजन लेने के लिए, अभी वो ताज़े मामले, ऑस्ट्रेलिया का मामला जो हुआ था। तो जहाँ तक आपने ये बच्चे की बात की है, पहली तो ये है कि मैं कहूँगा कि हमें बीइंग ए मुस्लिम 4 चीज़ों से परहेज़ करना है। हमारा उर्दू का लफ्ज़ जो है दुश्मन है, उसके 4 लफ्ज़ हैं, दाल शीन मीम नून। दाल शीन मीम नून। दाल से बनता है दुनिया, ये दुनिया रहने वाली नहीं ना, इसने जाना है। अल्लाह ने जब इस दुनिया को बनाया था ना, उसी में फरमा दिया था ना ये दुनिया रहेगी ना दुनिया वाले। शीन से क्या है हमारे शैतान, हमारा अज़ली दुश्मन।
उसको अल्लाह ने इजाज़त दी हुई है। मीम से पहले माहौल होता था, अब मोबाइल है। तो ये मैं कहूँगा कि अल्लाह करे ये मोबाइल से हमारी जान छूट जाए, यानी कि ना, ठीक है जी। और आखिर में क्या है, नून, नफ्स। तो मैं बच्चों से ये कहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ है कि इस्लाम जो है, और वैसे भी कि टाइम मैनेजमेंट का मज़हब है। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाजें दी हैं टाइम मैनेजमेंट की, इसलिए अपनी ज़िंदगी को टाइम मैनेजमेंट बनाएं। हमारे ज़माने में सबसे बड़ी चीज़ ये होती थी कि किस वक्त पढ़ना है, किस वक्त खेलना है, किस वक्त सोना है। अब जो है वो, मैं 2003 में मैं मैनेजर था पाकिस्तान का, हम अजलान शाह खेलने गए, तो वहाँ से हम जीत के आए। तो ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ, ही वाज द प्रेसिडेंट जी, उस वक्त इसने हमारी हाई टी की, इसने बुलाया हमें, हम गए, खैर गपशप हुई। तो मैंने इनसे कहा, सर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बोलो। मैंने कहा सर, उस ज़माने में फाटा जो है ना, सिस्टम जो फाटा, टेररिज्म बहुत ज़्यादा थी जी। मैंने कहा सर, हम फाटा टेररिज्म के ऊपर तो बहुत फोकस किया हुआ है, लेकिन दूसरी टेररिज्म जो है हमारे घरों में घुस गई है, गैजेट की शक्ल में, मोबाइल की शक्ल, उसकी तरफ हमने बढ़ा दिया। हमारी ग्राउंडें जो हैं वो बैरन हो गई हैं, वो उस पर माफिया आ गया है, सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी आ गई है। तो कहने का मकसद यह है, बच्चों के लिए यह है कि ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर से है, इसको कीमती बनाया जाए। और कीमती के लिए सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अपना टाइम मैनेजमेंट जो है, टाइम मैनेजमेंट जब इस कौम में, इस बच्चों में आ जाएगा ना, कि किस वक्त मोबाइल देखना है, किस वक्त खाना है, किस वक्त खाना है, तो इंशाअल्लाह ताला जो है हमारी जो है वो अब जो है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस्लाम में जो है, इस्लाम में हेल्दी एक्टिविटीज़ जो हैं वो वाजिब हैं, वाजिब है, फ़र्ज़ के बाद वाजिब हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़ासवारी करते थे, तलवार रेदी करते थे, इवन यहाँ पलवानी करते थे। वो वाक़या क्या है, जो पलवान था मक्का का बड़ा, तो उसने कहा मैं इस्लाम कबूल करूँगा कि जब मुझे तुम गिराओगे, छाड़ दोगे। तो वो 3 दफ़ा गिराया। इसलिए यानी कि सबसे बड़ी चीज़ ये है, पढ़े हम भी पढ़े हैं, हम नहीं पढ़े, हम ज़्यादा पढ़े हैं यानी कि। तो कहने का मकसद यह है, एक तो ये बच्चों के लिए, दूसरा यह है कि वो सिस्टम को रिवाइव किया जाए विद द इंडक्शन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। हमारा मसला क्या हुआ है, हमारा मसला यह है कि देखो चेंजेस तो आएंगी, मॉडर्नाइजेशन तो आनी है। अब देखना यह है कि आपको मॉडर्नाइजेशन जो है अपने सिस्टम में उसको कैसे इंडक्ट करते हैं। प्रॉब्लम क्या हुआ हमारे साथ कि हमने सिस्टम को जो है मॉडर्नाइजेशन में जो है ना बरी कर दिया। तो वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल ना अपनी चाल, क्या मिसाल है यानी कि ना, तो अपनी चाल भी भूल गया। तो हमारे साथ ये हुआ है। तो इसलिए कौम को, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे वालिदैन जो है ना वो बच्चों को टाइम नहीं देते, अब नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। एक तो वैसे फैमिली सिस्टम ख़त्म हो गया है, क्योंकि हमारे ज़माने में फैमिली सिस्टम था, तो जॉइंट सिस्टम होता था, और वो कोई अगर अब्बा से बच गया तो चाचा, चाचे से बचता है। तो अब यह क्योंकि सारा काम जो है वो अलग हो गया हुआ, तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि माँ बाप को जो है ना वो उनको टाइम जो है बच्चों को देना चाहिए। अब देखो ना, हमारा माशरा जो है, हम हालत जंग में हैं, हमारा माशरा जो है हालत जंग में। अल्लाह ताला ने दिन और रात जो है वो किसी मकसद के लिए बनाए हैं। दिन को जो है कि आप इबादत करें, रोज़ी कमाएं, रात को जो है इबादत करें। अब हमने क्या किया हुआ है, उल्ट कर दिया। हम 2 बजे जो है 12-1 बजे दुकानें बंद करते हैं, 1 बजे आते हैं, खाना खाते हैं, खाना खा के अब अल्लाह ही है जो किसी को फजर की नमाज़ पे बुला दे, यानी कि ना, अदरवाइज सो जाते हैं। बच्चे जो हैं वो 7 बजे चले जाते हैं स्कूल, और बाप उठता है 10-11 बजे, 11 बजे। उनकी तो हफ्ता 2 हफ्ते मुलाकात ही नहीं होती है। नहीं, इसलिए यह है कि थोड़ा सा घर के माहौल को जो है जब तक हम दुरुस्त नहीं करेंगे, हमारी आने वाली नस्लें जो है ना, यकीन करो, मैं पढ़ता हूँ ना ब्राज़ील में और इसके बाद मैक्सिको में, कि वहाँ जो है हमारे सहाबा जो थे उनकी औलादें जो हैं 2-2 साल 300 साल पहले मुर्तद हो गए हुए हैं। क्योंकि जब आप इस्लाम को बताएंगे नहीं, दीन को बताएंगे नहीं, आप बताएंगे तो फिर तो नेचुरली बाकी जो मीडिया है वो बहुत स्ट्रांग है, बाकी मशीनरी जो है बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए यह है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने वालिदैन को जो है, इनसे वालिदैन से पूछा जाएगा
कि तुमने बच्चों की तरबियत जो है तुम्हें मैंने नियमित क्या किया तुमने और सर- कोई सर थैंक यू वेरी मच जो आपने जवाब दिया आखिर में यंग व्यूवर्स के लिए, ऐसा जवाब मुझे नहीं मिला और आई हैव टू से इट, आपने आज मेरे उसमें इजाफा कर दिया सर। मैं एक छोटा सा आदमी था, आप जैसी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ बैठ के आपका इंटरव्यू करके मेरा प्रोफाइल बढ़ गया। आपका बड़ा शुक्रिया सर, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जो भी आपकी खिदमात है हमेशा हम याद रखेंगे। थैंक्स लॉट फॉर कमिंग टू आवर शो। प्रोग्राम आपने देखा जी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अगले पॉडकास्ट तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।